ओके, आज बच्चे अभी भी पूरे बच्चे नहीं आए हुए हैं। समय तो हो गया है लेकिन स्टूडेंट पूरे नहीं आ पाए हैं। क्या बात है भाई? ओके। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को। ओके, सबसे पहले आप लोग मुझे एक बात बताइए, आज के लेक्चर में कितने न्यू स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट लेक्चर अटेम्प्ट कर रहे हैं आज? हैंड्स रेज करिए। हैंड्स रेज करिए बच्चों, जो स्टूडेंट आज फर्स्ट बार पहले दिन क्लास में आए हुए हैं। बच्चों, सारे के सारे पुराने स्टूडेंट हैं क्या? स्नेहल राठौड़ तो नहीं लग रही है। स्नेहल, स्नेहल स्नेहल राठौड़, आप नहीं हो या पहले से आई हो क्लास में? सर पहले भी आई थी। तो आज मैं तो आपको आज ही देख रहा हूँ। कल भी आई थी आप? कल नहीं कर पाई थी क्लास। अच्छा, कब आई थी आप फिर? 2 दिन पहले। तो डेली क्यों नहीं आ रही हो बेटा आप? सर आज से डेली करूंगी। बच्चों, आपको डेली अटेम्प्ट करना चाहिए बाल को। जो बच्चे डेली पढ़ रहे हैं, आप ये सोचिए वो कोई मूर्ख बच्चे नहीं है। उन लोगों का एक्चुअली कोई भी स्टडी, कोई भी काम करना है तो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी रहता है। कोई एक दिन आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई 4 दिन बाद आ रहा है, ऐसे कैसे चलेगा बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप डेली के डेली आओगे और अपने जो भी कंसेप्ट है उसको पढ़ेंगे अच्छे से। आपको जो भी डाउट आ रहा है उसको पूछने की कोशिश करो। ओके बच्चों, तो लेक्चर नंबर फर्स्ट क्या सारे के सारे स्टूडेंट ने देखा है क्या? लेक्चर नंबर फर्स्ट क्या सारे के सारे स्टूडेंट ने देखा हुआ है क्या? हाँ सर। वेरी गुड। लेक्चर नंबर 1 देखना बहुत बहुत जरूरी रहता है सर। बच्चों, बहुत जरूरी रहता है। ओके, मैं आपको आज एक नई बात बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा टर्म है, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो आप लिख रहे हैं यहाँ पे, ये साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है? कैसे आप इसके बारे में हमें समझाने की कोशिश करो। बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले भी पढ़ा होगा, हो सकता है आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, हो सकता है आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा क्या साइंटिफिक नोटेशन? आजकल जब पढ़ा क्या? से यस और नो, से यस और नो, पढ़ा क्या? ओके, कोई बात नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। बच्चों, होता क्या है ना, जैसे हमारे पास है 10,000। अब मैं इसको क्या करता हूँ, छोटा सा एक 10,000 को मैं एक अलग टर्म में लिखता हूँ। किसी को एक एक्सपोनेंट के टर्म में लिखना चाहता हूँ तो इसको मैं एक एक्सपोनेंट टर्म में लिखना चाहता हूँ। तो सर कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंट टर्म में?
बच्चों 10,000 है, तो 10,000 का मतलब ये हो जाएगा आप लोगों को कि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 10,000 का मतलब ये होता है कि 1 into 10 to the power, मैंने इसको लिख दिया 4। तो आप देख रहे हैं 10 टू दी की पावर वाला जो टर्म आया ना, ये एक्सपोनेंट में आ गया। अब आप बोलेंगे सर आपने ये लिखा कैसे, ये तो समझाइए। 1 into 10 to the power 4 मैंने ऐसे लिख दिया, तो आप बोलेंगे सर आपने ये ऐसे लिखा कैसे, है ना। देखो देखो बच्चों कैसे लिखा, हम बेसिकली इसको ऐसे लिखते हैं n into 10 to the power plus minus n। n का मतलब जो पहले 1 नंबर है n, 10 टू दी पावर ये प्लस में भी हो सकता है, n का मतलब ये जो पावर में गया है प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। बच्चों अब देखो, देखिए जरा ध्यान से, ये ऐसा है। अभी इस 10,000 में आप लोग मुझे एक बात बताइए, अभी बच्चों आप लोग एक बात बताइए, डेसिमल पॉइंट क्या है? सबको आता है क्या ये लिखना, हाँ या ना बोलो। नहीं आता है तो तब मैं इसको समझाता हूँ। सबको आता है क्या ये लिखना? बोल रहे बच्चों, सबको आता है क्या, यस और नो? नो सर। ओके ओके, अब भाई एक बच्चे को भी नहीं आता तो हमको पढ़ाना ही पड़ेगा। देखिए काफी सारे बच्चों को भी नहीं आता है, ठीक है ना, तो ये देखिए सब लोगों को देखना पड़ेगा, है ना। तो देखिए बच्चों, जैसे अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डेसिमल पॉइंट इधर है, इधर है ना, 10,000 के बाद ही होगा डेसिमल पॉइंट। तो देखिए मैं इस डेसिमल पॉइंट को ऐसे लिख रहा हूँ 1 into 10 to the power। देखो मैं इस डेसिमल पॉइंट को ऐसे लिखता हूँ, देखो तो देखिए मैं इस डेसिमल पॉइंट को इधर ला रहा हूँ, 1 2 3 4, 4 प्लेस शिफ्ट कर दिया, 1.0000, 1.00 इंटू 10 टू दी पावर। देखो डेसिमल पॉइंट जब भी कभी लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा ना, 1 2 3 4, 4 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हुआ ना, कितने प्लेस हुआ शिफ्ट, 1 2 3 4, तो 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा। लेकिन जब लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ना तो प्लस आएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर डेसिमल पॉइंट, बच्चों एक बात इस ट्रिक को थोड़ा सा याद रखिएगा, डेसिमल पॉइंट अगर लेफ्ट साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो जो 10 टू दी पावर आएगी प्लस n आ जाएगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो ये आपको याद रखना है। सपोज मैं आपको लिख देता हूं डेसिमल पॉइंट, राइट साइड में लिखता हूं, तो 10 टू दी पावर ये क्या हो जाएगा, माइनस n में हो जाएगा। तो 10 टू दी पावर ये किस में आ जाएगा, माइनस n में आ जाएगा, ठीक है ना, राइट साइड में जाएगा। तो अब देखो सर, अब देखो सपोज मैं आप लोगों को इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखो सपोज आपके पास ये 10,000 था ना, 10,000.00, अब इसके पीछे कितने भी जीरो लगा दो कोई मतलब नहीं है ना। अब सपोज मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इस डेसिमल पॉइंट को दो दो प्लेस इधर शिफ्ट करता हूँ, 1 2, दो प्लेस राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ, तो 4 जीरो तो पहले से थे, 4 जीरो, लेकिन दो प्लेस और शिफ्ट किया, 1 2, तो इधर अब डेसिमल पॉइंट इधर आ गया, है ना। तो इधर आ गया, तो इंटू 10 टू दी पावर ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये राइट साइड में शिफ्ट किया, तो 10 टू दी पावर पहले से देखो, आप जरा ध्यान से देखिए, 10 टू दी पावर दो प्लेस शिफ्ट किया, तो राइट साइड में शिफ्ट करने पे 10 टू दी पावर में जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, नहीं आएगी, -2। आया रे समझ में या नहीं आया, बताओ यस और नो, से यस और नो, आया समझ में? यस यस सर। यस सर। ओके समझ रहे हैं ना। किसी को अगर रिपीट करना है तो बच्चों आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिक आपको बस थोड़ा सा याद रखना है। अब देखिए एक पॉइंट और लिखता हूं, सपोज मैंने लिखा 52640, इसको मैं, अभी आप देख रहे हैं डेसिमल पॉइंट इधर होगा, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो 526.40 इंटू 10 टू दी पावर, देखो
526.40 आया ना, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आया ना 26 के पीछे, तो 1 2 दो प्लेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया ना, तो 10 टू दी पावर प्लस क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। आया सबको समझ में? यस सर। मोनिका आ रहा बेटा समझ में आपको? यस सर। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, हम लोग इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, एक नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। सपोज मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है, मैंने लिखा 5 2 6 3 4। देखो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या? देखो बच्चों, अभी डेसिमल पॉइंट कहाँ है? इधर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 5 2 6 3.4। डेसिमल पॉइंट कहाँ? लेफ्ट साइड में आया है ना, तो 10 टू दी पावर इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ +1। या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या? 5 2 6.34 इंटू 10 टू दी पावर। अब देखो यहां से पॉइंट दो प्लेस शिफ्ट हो गया ना लेफ्ट साइड में, 1 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2 आ जाएगा। और आप आगे डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कराइए 52.634 इंटू 10 टू दी पावर, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया ना, ये तो 3 प्लेस शिफ्ट कर दिया ना आपने, तो ये +3 में आ जाएगा। बच्चों और भी आगे और इसको आप शिफ्ट कराना चाहते हो तो 5.263 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 +4 में ये वैल्यू आ जाएगी। है ना? कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, सपोज मैंने आपको बताया कि आपके पास ये है 5 2, एक पॉइंट यहाँ पे लिखता हूं मैं, एक नंबर 63425.635। इस पूरे के टर्म को, इसको n इंटू n का मतलब ये पूरा नंबर आगे वाला इंटू 10 टू दी पावर -2 के रिस्पेक्ट में लिखो, तो -2 के रिस्पेक्ट में डालो, तो इसको कैसे करेंगे? इसको करो तो। समझ रहे हैं क्या क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? समझ रहे हैं क्या? धनश्री समझ रही बेटा कि क्या पूछ रहा हूं? कि ये जो पॉइंट है, इस n को मतलब ये पूरा नंबर आएगा। अब इस डेसिमल पॉइंट को इधर उधर शिफ्ट करो कि 10 टू दी पावर -2 आ जाए, तो ये n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी ये लिख के दिखाओ। ओके ठीक है, करिए करिए और भी करो। कितना लिखूं मैं? गुड। गुड। देखो बच्चों कैसे लिखेंगे सर, यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट माइनस का मतलब राइट साइड में चलना होगा, तो 1 2 तो ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो 6 3 4 2 5 63.5, तो डेसिमल पॉइंट दो प्लेस राइट साइड में आ गया 10 टू दी पावर माइनस। आप इसको ऐसे शिफ्ट करोगे या नहीं करोगे? आप मुझे खुद बताओ भाई, करोगे ना बच्चों? ऐसे ही तो करना है ये। ओके वेरी गुड, सबने किया है, शाबाश। चलो 1 मिनट। सपोज आपके पास 6 इंटू 10 टू दी पावर -4 है,
आप इसको क्या कन्वर्ट करो, n इंटू 10 टू दी पावर, n इंटू 10 टू दी पावर, रुकिए, -2 में कन्वर्ट करो, n इंटू 10 टू दी पावर -2 में कन्वर्ट करो तो कैसे करोगे? बच्चों इसको आप n इंटू 10 टू दी पावर -2 में कन्वर्ट करके दिखाइए, करिए, शाबाश। सब लोग करो भाई, सब लोग करो, तभी तो मुझे पता लगेगा बच्चों को कितना आ रहा है। करो बेटा, जल्दी करो यार, इतना समय नहीं लगता है जितना आप लगा रहे हैं। करो बच्चों, जल्दी करो, इतना समय नहीं लगता है जितना आप लगा रहे हैं। ओके, चलिए मैं समझाता हूँ आपको। देखो मैं समझाता हूँ। देखो बच्चों, इसको n इंटू 10 टू दी पावर -2 करना है ना, तो देखो कैसे करेंगे सर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं अभी, देखो डेसिमल पॉइंट कहाँ है, डेसिमल पॉइंट इधर है। अगर मैं यहाँ पे बच्चों इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ तो 0.06 ऐसा लिखूंगा, तो डेसिमल पॉइंट क्या हुआ, 2 प्लेस शिफ्ट हुआ नहीं हुआ, बताओ बच्चों। डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस शिफ्ट करूंगा नहीं करूंगा, बताओ रे। अब देखो बच्चों, तो इंटू 10 टू दी पावर, पहले से -2 था, पहले से -4 था ना। अब मैंने 2 प्लेस लेफ्ट ले गया तो +2 और ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो इजिकल टू क्या होगा, 0.06 इंटू 10 टू दी पावर -2 आएगा नहीं आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, बोलो। आपने क्या किया सर, 600 कर दिया। अरे डेसिमल पॉइंट को आप इधर ले गए ना, इधर, तो ये क्या हो जाएगा, 600 इंटू 10 टू दी पावर, पहले से -2 4 था, और आप क्या कर दिए, इसको राइट साइड में 2 प्लेस और शिफ्ट कर दी, तो माइनस में और 2 आ जाएगा, तो ये तो 600 इंटू 10 टू दी पावर -6 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, बताओ। सब बच्चों ने रॉन्ग किया है। आया सबको समझ में क्या बोल रहा हूं मैं?
बोलो भाई, बच्चों बोलो, सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तुम लोगों ने गड़बड़ किया था ना ये पूरा? हाँ सर। और किसी को दोबारा समझाना क्या इसको? और किसी को बच्चों दोबारा समझाना है क्या? ओके, चलिए एक और आप लोग करिए, ठीक है ना, एक और करिए आप लोग, क्योंकि आप लोग जो है गड़बड़ी कर रहे हैं। इतना गड़बड़ी तो होना ही नहीं चाहिए इसमें। तो देखो एक काम करो आप लोग, आपके पास सपोज 300 है, 300 इंटू 10⁻³ है। तो इसको एक काम करो बच्चों, आप n इंटू 10⁻n +2 में कन्वर्ट करो, n इंटू 10⁻+2 में कन्वर्ट करो। करो तो जरा, करो ले बालको। नहीं कर पा रहे हैं क्या? मैं करूं या आप लोग कर रहे हैं? बोलो, मैं करूं बेटा सीधे? दिव्या, दिव्या बताओ, मैं करूं क्या? हाँ सर। ओके, देखो बच्चों मैं ही करता हूँ। देखो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। अथर्व कितना लिखा? 30,000 इंटू 10⁻⁻। -1 नहीं करना है यार, -2 में कन्वर्ट करने को कह रहा हूँ ना अथर्व। बेटा मैं तो कह रहा हूँ आपको कि आप -2 में कन्वर्ट करो, उसमें कैसे कर रहे हो? सुनो 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 सुनो, सर +2 में कन्वर्ट करना आपको। देखो कैसे करेंगे। पहले से आपके पास क्या -3 है, सर आप कैसे भी -3 में +5 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, तभी आपके पास +2 आएगा, नहीं आएगा? समझ में आ रहा अथर्व क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ सर। दोबारा समझिए, दोबारा समझिए, दोबारा समझिए। आपके पास कितना है? पहले से -3 है। सर -3 में कैसे भी अगर आप +5 को ऐड करोगे तो आपके पास तब क्या आएगा? +2 आएगा, और तभी तो आपको ये बन के देगा। तो आपको डेसिमल पॉइंट को 5 प्लेस प्लस डायरेक्शन में शिफ्ट करना। प्लस का मतलब आप कहाँ ले जाओगे? प्लस का मतलब कहाँ ले जाओगे आप? राइट डेसिमल साइड का। लेफ्ट, लेफ्ट कहाँ ले जाओगे? लेफ्ट को ना। तो देख बेटा, सर यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट है ना, इसको जो है 5 प्लेस शिफ्ट करो, तो 5 प्लेस शिफ्ट करने से ये ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा? देखो तो ये आपका बनेगा 0.003। ये देखो ऐसा ही बनेगा, नहीं बनेगा? 0 पॉइंट, क्योंकि डेसिमल पॉइंट पहले यहाँ था, यहाँ पे। तो मैं यहाँ से कहाँ लाया? 1 2 3 4 5 प्लेस शिफ्ट कर दिया, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा? 10⁻³ ये था पहले, और अब इसमें मैंने क्या कर दिया? +5 ऐड कर दिया, सॉरी इंटू। तो ऐसे ही होगा ना, तो 0.003 इंटू 10⁻+2 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा? मैं बोलो रे बच्चों, 0.00 इंटू 003 इंटू 10⁻+2 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा? आया क्या सबको समझ में? क्या बोला मैंने? आया क्या बच्चों हाँ सर। सबको समझ में? कहीं पे कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बोलिए। कहीं पे अगर किसी बच्चे को कोई बात पूछनी है अपने माइंड से, कोई भी रैंडम क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं है। बोलिए, बोलो बेटा, शाबाश। ओके, एक आप लोग करोगे क्या? बोलो करोगे क्या आप लोग? आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं आज, करोगे क्या? हाँ सर। ओके,
आज बच्चों आप लोगों ने कुछ किया नहीं विशेष, स्पेशली आपने कुछ नहीं किया आज, ठीक है ना। चलिए करिए तो सब लोग आज करिए, देखते हैं कितने बच्चे कर पा रहे हैं। ये बोल रहे थे सब हमने पहले से पढ़ा हुआ है सर, मैं तो सोच रहा था बच्चों ने पढ़ा हुआ है। देखो इधर, देखो इधर, सपोज आपके पास है 502, ठीक है ना, इंटू 10 टू दी पावर इंटू 10 टू दी पावर प्लस 5। तो इसको आप मुझे करिए n इंटू 10 टू दी पावर प्लस 2 में कन्वर्ट करके दिखा। n इंटू 10 टू दी पावर प्लस 2 में कन्वर्ट करके दिखाइए आप लोग मुझे इसको जल्दी से। आराम से करिए, सोचिए समझिए, लॉजिक लगाओ बच्चों, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है। आराम से करिए, सब बच्चे जरूर करिए भाई। ओके, अथर्व ने कुछ और आंसर लिखा हुआ है, दिव्या का, पूजा प्रणोति का कुछ और आंसर है। बच्चों एक क्वेश्चन के अलग अलग आंसर नहीं आते हैं यार, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर आएगा बस। बाल को एक क्वेश्चन का एक ही आंसर आएगा बाल को। ऐसे करो इसको, आपके पास पहले से कितना है, ये है +5 है, आप इसको +2 करना चाहते हैं तो +2 कैसे करोगे, आप यहाँ से -3 कर दोगे, करो नहीं करोगे। तो -3 का मतलब आपको कहाँ चलना है, -3 का मतलब आपको कहाँ चलना है बच्चों, राइट साइड में चलना है। माइनस कब आएगा, 10 टू दी पावर, जब आप राइट साइड में घूमोगे, है ना, बस। तो देखो बच्चों, आपके पास डेसिमल पॉइंट इधर है, तो आप इसको 5 0 2 0 कितने 3 0 और लगाओगे ना इसके पीछे, रिप्लेस और राइट साइड में करोगे, तो इंटू 10 टू दी पावर +5 पहले से है ना। अब आप यहाँ से 3 प्लेस शिफ्ट आगे हो गए हैं, तो -3, तो क्या हो जाएगा 502 000 इंटू 10 टू दी पावर +2 आएगा नहीं आएगा, देख लो भाई, आया समझ में क्या। अभी भी किसी भी बच्चे ने शायद आंसर सही नहीं लिखा था, मुझे लग रहा है। अथर्व ने पहले सही लिखा था, फिर बाद में क्यों सॉरी बोला है अथर्व। अथर्व ने पहले तो सही लिखा था, फिर बाद में आंसर चेंज किया क्या फिर। गड़बड़ी कर दी ना, आ गया समझ में,
अमृता समझ में नहीं आ रहा क्या बेटा? आज ये समझ में नहीं आ रहा अमृता, है बेटा? तो आंसर क्यों नहीं कर पा रहे हो फिर आज? क्या दिक्कत हो रही है? ये तो बहुत आसान है यार बच्चों, ये तो बहुत आसान है। चलो इसके बाद वाला आप कर लोगे, मुझे लगता है अब आप कर लोगे। चलिए करिए तो इसको। 5 6 2 8 8 5 into 10 to the power, रुकिए हैं, -6। इसको आप लिखिए n into 10 to the power -2। n into 10 to the power -2 में कन्वर्ट करिए इसको। चलो आप इसको करो बेटा, आराम से करो बच्चों, एज ए एंजॉय इसको करो बस। ओके, अब तो मुझे लग रहा है काफी बच्चे सही भी करेंगे अभी से। ओके, करिए करिए, शाबाश। ओके, ओके, आरती को समझ में नहीं आ रहा है। ओके, मैं समझाता हूँ। देखो देखो सर, यहाँ पे -6 है ना,
-2 करना है। -6 को कब -2 करोगे सर? अगर आप इसमें +4 को ऐड कर दोगे तो बच्चों, +4 ऐड करोगे तो -6 होगा ना। तो +4 ऐड कब होगा? जब डेसिमल पॉइंट आपका, जब डेसिमल प्लस में आएगा। तो डेसिमल पॉइंट प्लस का मतलब लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। समझ में आई बात? सर ठीक है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो बच्चों अभी डेसिमल पॉइंट इधर है, इधर लेफ्ट साइड में कितने प्लेस शिफ्ट करना है? 4 प्लेस शिफ्ट करना है। तो 1 2 3 4। तो ऐसा लिखोगे नहीं लिखोगे? 56.2885, ठीक है ना, इंटू 10⁻⁻2 -6 हो जाएगा। -6 था और -6 में आपने क्या कर दिया? +4 ऐड कर दिया। सर -6 हो जाएगा, +4 यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों? 56.2885 इंटू 10⁻⁻। अब बताओ भाई, अभी आया आरती कुछ समझ में? यस सर। ओके अच्छा, 88 आपने नहीं देखा। चलिए 1 मिनट है, मैं देख रहा हूँ। 56 सभी ने सही लिखा है, वेरी गुड। अमृता ने भी सही लिखा था, वेरी गुड। गुड, अथर्व ने भी सही लिखा था, वेरी गुड। बच्चों अभी आपको थोड़ा सा फीलिंग आ गई होगी कि आप सीख गए हैं। आई ना? आई क्या? गुड गुड। हाँ अब सीख गए ना? बड़ा बड़ा टाइम लगाया बच्चों आप लोगों ने, इसमें हफ्ते बड़ा टाइम लगाया, समय बहुत लगाया आपने। मैं सोच रहा था आप जल्दी समझ जाओगे। चलिए एक 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 दो और करिए, ठीक है ना? एक दो और करिए, एक क्वेश्चन से आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, एक दो और करिए आप। मैं यहाँ पे देखता हूँ 6328 इंटू 10⁻⁻4। इसको आप लिखो n इंटू 10⁻n इंटू 10⁻⁻6 में कन्वर्ट करो। इसको -6 में कन्वर्ट, इसको करो जल्दी से। जब फास्ट करोगे तभी मैं फास्ट बताऊंगा ना, आप बड़ा लेट करते हैं। सब बच्चे कोशिश करें कि हम जल्दी से जल्दी जो है सर को आंसर दे दे। जैसे आपका एक और यहाँ पे आए हैं अंकिता, इनका कोई आंसर नहीं आ रहा है। अस्मिता का कोई आंसर नहीं आ रहा है। अस्मिता समझ में नहीं आ रहा है क्या? अस्मिता और ऐश्वर्य का कोई आंसर नहीं आ रहा है। अमर का कोई आंसर नहीं आ रहा है। अजिंक्य का कोई आंसर नहीं आ रहा है। अनीशा का कोई आंसर नहीं आ रहा है। और दिशा सिराले का भी आंसर नहीं आ रहा है, देखा नहीं मैंने। दिव्या का तो कभी कभार आ रहा है। गायत्री का भी कम आ रहा है। और मैथिली का भी नहीं आ रहा है। कहाँ गई मैथिली, क्यों नहीं हो रहा है यार? मोनिका भी नहीं दे पा रही आंसर। प्रीति भी कम दे रही है। प्रणोति दे ही रही है थोड़ा बहुत। रचना माली भी दे रही है हैं। और स्नेहल का भी कुछ आंसर नहीं आ रहा है। ऋतुजा भी कुछ बोल नहीं रही है। क्यों बच्चों, क्यों? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? और बच्चों को बोलो भाई। बच्चों आप लोगों को नहीं आ रहा क्या समझ में, जिन बच्चों का मैं नाम ले रहा हूं? बोलो यार, जिन बच्चों का मैं नाम ले रहा हूं, क्या उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो आंसर कहाँ आ रहे हैं गायत्री? फिर आप लोगों के कम ही तो आ रहे हैं। प्रणोति, ऐश्वर्या, अब रुको हैं। ऐश्वर्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऑडियो मैसेज करके यस और नो बोलो। यस सर आ रहा है। आप आंसर क्यों नहीं दे रही हो? सर दिया ना मैंने। अभी तो दिया आपने। जी सर थोड़ा लेट हुआ। अभी से आपको आंसर देना है। यस सर। ओके
हाँ ध्यान रखिएगा, अभी मैं चेक करूंगा सब बच्चों को, ठीक है ना। सूरज, हाँ सूरज ठीक है बेटा। और अंकिता, आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बेटा? अंकिता, सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। क्यों बेटा, आपको आप कब से आ रही हो आज? सर मैं 14 डेट से आ रही हूँ। 15 डेट आज पहली बार आई हो या पहले से भी आ रही हो आप? मैंने 2 दिन अटेंड नहीं किए, पहले अच्छा 2 दिन। अच्छा, अटेम्प्ट क्यों नहीं किया बेटा? देख रहे हो बड़ा लॉस होता है ना आप लोगों सॉरी। को। हाँ देख रही हो और बच्चे फटाफट कर रहे हैं, अजिंक्य भी नहीं कर रहा है भाई, अजिंक्य भी कुछ कर नहीं रहा है। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। देखो बच्चों कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। बालको आप देखिए, -4 है ना आपके पास इधर, -4 है ना, तो -4 को -6 में कैसे कन्वर्ट करोगे? सर -4 में आप क्या करेंगे, -2 और डालेंगे तो सर ये -6 होगा, नहीं होगा? तो बच्चों -2 का मतलब डेसिमल पॉइंट कहाँ जाएगा? राइट साइड में जाएगा। यही लिखाया था मैंने शुरुआत में, यही लिखवाया था, है ना, यही लिखवाया था। ओके, तो अब देखो बच्चों मुझे एक बात बताओ, तो ये सर ये जो आपको कहाँ चलना है, राइट साइड में चलना है, तो ये आपका 6328, इसको ऐसे लिखोगे नहीं लिखोगे, इधर देखो 632800, यहां से डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस और आगे आ गया ना, इंटू 10⁻⁻⁴, तो इसको कैसे लिखोगे, है ना, 10⁻⁻⁴ और 2 प्लेस और शिफ्ट कर दिया तो -2 और आ जाएगा, तो 632800 इंटू 10⁻⁻। अब आप लोग मुझे बताओ बच्चों, क्या ये आंसर सही नहीं है क्या? क्या ये आंसर सही नहीं है क्या? प्रीति, ये आप क्या लिख रही हो, बड़ी मुश्किल से तो तुम अभी आंसर दी हो 632800, लेकिन 10⁻, ठीक है, हाँ ठीक लिखा हुआ है, 10⁻ नहीं भी लिखा तो चल जाएगा, लेकिन आपको पता तो लग गया ना। ओके ओके, एक और इसमें लास्ट करिए। सपोज आपके पास बच्चों, एक और मैं यहाँ पे दिखता हूँ कि 8214 इंटू 10⁻⁻⁶, इसको आप लिखो n इंटू 10⁻, n इंटू 10⁻⁻2 में इसको लिखो सब बच्चे। बच्चों आप लोगों को वीडियो लेक्चर भी रिकॉर्डेड मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना? जिन बच्चों को जो है बहुत जरूरी है सबको पढ़ना। अच्छा, इसमें से चैनल कितने बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है पहले ये बताओ? आदित्य ने कर दिया क्या? ऑडियो हाँ सर। मैसेज, ऑडियो मैसेज करना है। अच्छा, एक तो प्रीति ने नहीं किया, और किसने नहीं किया? हाथ खड़े करो। ऐश्वर्या ना, ऐश्वर्या ने किया है क्या? ऑडियो मैसेज करके बताओ या हैंड्स अप करो। नहीं सर। ओके, अजिंक्य ने भी नहीं किया है शायद। अच्छा, अमर ने भी नहीं किया है क्या? किया है सर मैंने। अच्छा हाथ नीचे कर बेटा, जिसने नहीं किया वो करेगा ना। अजिंक्य ने नहीं किया है, अजिंक्य किया है बेटा? किया है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और कौन बचा? अंकिता ने भी नहीं किया होगा। क्या है सर? ओके, और कौन बचा हुआ है जो नहीं किया हुआ है अभी तक? मानसी की है क्या? क्या नाम है? ओके ओके, मोनिका। क्या है सर? ओके, जो बच्चे नहीं किए हुए हैं बच्चों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा एक बार, जो भी लेक्चर आएगा अपडेट आपको मिलेगा। ओके, अभी भी 19 स्टूडेंट ने आंसर दिया हुआ है, 20, मैंने इतने बच्चों के नाम पूछे थे। करो बच्चों जल्दी करो, ये लास्ट क्वेश्चन था आपको।
22 और ट्वेंटी थ्री और भी करो। 24 बच्चों क्या है यार, ये तो बहुत आसान है। देखिए इधर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा है -6। बच्चों ये क्या लिखा है, -6 लिखा है, नहीं लिखा है? ठीक है ना, कुछ भी नहीं है सर ये तो। यहाँ पे -6 लिखा है और आपको इसको काय में कन्वर्ट करना है। देखो सर ये -6 लिखा है, इसको आपको काय में कन्वर्ट करना है, -2 में। तो बच्चों आप इसमें कहीं से भी +4 ला लो, तो +4 लाओगे तो -2 में कन्वर्ट होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? अथर्व ये अपना माइक बंद कर बेटा, अथर्व माइक बंद कर बेटा। ओके, तो सर ये -6 +4 हो जाएगा, ये -2 आएगा नहीं आएगा? आप बताओ मुझे खुद, आएगा ना? तो सर प्लस का मतलब आपको डेसिमल पॉइंट कहाँ चलना है, लेफ्ट साइड में ले चल, है ना? तो सर यहाँ पे था, तो आपको कितने प्लेस शिफ्ट करना है, 4 प्लेस शिफ्ट करना है। तो 1 2 3 4 मतलब इसके आगे आएगा, 0.8214 इंटू 10⁻⁻6 और +4, तो कितना आ जाएगा, 0.8214 इंटू 10⁻⁻2 आएगा नहीं आएगा? आप बताओ। ओके ओके आरती, अब तो क्लियर है ना? वेरी गुड, सब बच्चों ने आंसर लिखा हुआ है, वेरी गुड बच्चों। बेटा हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अभी कुछ बच्चों का एडमिशन और होने वाला है, सर कह रहे थे कुछ बच्चे और आने वाला है बोले हैं, तो सब बच्चों को एक साथ, क्योंकि और बच्चों का भी लॉस ना हो, तो बोले हैं कि आप जो है ठीक है ना, थोड़ा सा और भी बच्चे आने वाले हैं, तभी हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना? तो अगर जो चीजें मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, इस समय में पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग उसको इससे सीख जाओगे ना, तो फर्स्ट चैप्टर आप बहुत स्पीड से समझ जाओगे, बहुत फास्ट वे में आपको समझ में आ जाएगा, बहुत तेजी से आपको पढ़ाएंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारा बेसिक उसी का ही खत्म हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। मैंने कहा ना, चैप्टर आपको आसान करने का एक ही तरीका है कि आपको ये छोटी छोटी चीजों को पढ़ देना है, ठीक है? ओके चलिए, अब हमें अभी, अच्छा एक बात और बतानी है हमें, अब थोड़ा सा, अच्छा मुझे ये बात, एक बात बताओ, आपने ये टर्म पढ़ा है क्या? तब मैं इसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। आपको ये एडिशन सब्सट्रैक्शन करना आता है क्या? जैसे आपके सामने लिख दिया 2 इंटू 10⁻³ और आप बोलेंगे +4 इंटू 10⁻⁻, इसको एडिशन करिए। आपको ये सब इस तरीके से सॉल्व करना आता है क्या? हाँ सर। सबको आता है क्या? सब लोग बताओ, तभी मैं आगे कुछ बताऊंगा। ओके स्नेहल, और सब लोग बताओ भाई, और ओके 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 नो सर। जी, और ओके, हाँ तो नो वाले ज्यादा बच्चे हैं। ओके यस जी, ओके ठीक ठीक, ओके बच्चों ठीक है, हम इसको पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। तो देखो एक्चुअली क्या होता है ना, एडिशन होता है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक टर्म पढ़ा देता हूँ, एडिशन कैसे करते हैं। तो देखिए एडिशन करने का हमारे पास एक टर्म होता है, सपोज आपके पास 2 इंटू 10⁻³ है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ +4 इंटू 10⁻⁻3।
तो आप देखो यहाँ पे -3 क्या है, कॉमन है, तो 10 टू दी पावर -3 को अलग कॉमन ले लेते हैं, तो 2 प्लस क्या कर देते हैं इसको, 2 + 4 कर देते हैं। तो इसका आंसर कितना आया, 6 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू 10 टू दी पावर, ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, 6 इंटू 10 टू दी पावर बच्चों ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ऐसे करते हैं। दूसरा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 इंटू 10 टू दी पावर -2 प्लस यहाँ पे लिखता हूँ 8 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो आप देख रहे हैं सर ये -2 वाला टर्म वो हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, +8 ये हो जाएगा, देखो 12 इंटू 10 टू दी पावर -2। सपोज बच्चों अगर एक ऐसा एग्जांपल आ गया, देखिए एडिशन सबको समझ में आना चाहिए, देख लीजिएगा। सपोज आपके पास ऐसा एग्जांपल आया 4 इंटू 10 टू दी पावर -2, और यहाँ पे आपके सामने लिख के दे देगा, 1 मिनट है, लाइट चला गया है। ओके, आवाज आ रहा ना सबको, मेरा आवाज आ रही बेटा? हाँ सर। हाँ सर। ओके, 1 मिनट है, लाइट थोड़ा अचानक से लाइट चला गया है। ओके, आवाज अब आ रहा है बेटा सही से? आ रही है। ओके यस सर। ओके ओके, एक्चुअली थोड़ा सा लाइट चला गया था। देखो बच्चों, सपोज ये हो गया ना 4 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू 10 टू दी पावर -2, और यहाँ पे लिख दिया 3 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो अब आप देख रहे हैं सर ये 10 टू दी पावर वाले दोनों टर्म अलग अलग हैं, तो आपको करना क्या है, किसी एक टर्म को इक्वल करना है, या तो इसको 10 टू दी पावर -3 में कन्वर्ट करो, या इसको 10 टू दी पावर -2 में कन्वर्ट करो। ठीक है ना, तो हम बाद वाले को करते हैं। ठीक है ना, बाद वाले को हम कन्वर्ट करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 4 इंटू 10 टू दी पावर -2, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और सर इसको काय में कन्वर्ट करते हैं, 3 इंटू 10 टू दी पावर -3 में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, इसका डेसिमल पॉइंट किधर साइड ले जाऊंगा, 30 इंटू 10 टू दी पावर -2 करूंगा, नहीं करूंगा इसको? बोलो ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ इसको? हाँ देखो सर। देखो बच्चों, ये ऐसा है ना, 3 इंटू 10 टू दी पावर -3 है, तो सर इसको मुझे जो है -2 में कन्वर्ट करना है। तो 10 टू दी पावर -2 में कन्वर्ट करने में -3 पहले से है, तो इसमें मुझे +1 करना पड़ेगा, तभी तो -2 आएगा, है ना। तो +1 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, 1 मिनट, सॉरी सॉरी, 30 नहीं लिखूंगा इसको, +1 करना है ना मुझे, तो मुझे +1 करना है, तो बच्चों क्या करूंगा, इधर देखो सर, +1 करना पड़ेगा, तो डेसिमल पॉइंट को कहाँ ले जाऊंगा मैं, डेसिमल पॉइंट आप मुझे बताओ, मैं प्लस राइट साइड में ले जाऊंगा। तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 0.3, तो 0.3, तो जैसे मैं इसको 0.3 इंटू 10 टू दी पावर -3 और यहाँ पे +1 करूंगा, तभी तो ये 0.3 इंटू 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा, इसी के बराबर तभी आएगा ना बेटा, ये ऐसे ही आएगा, हाँ या ना बोलो। तो 0.3 इंटू 10 टू दी यस पावर सर। -2 हो गया। देख लो भाई, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना। ओके, तो सर ये क्या हो जाएगा, अब देखो 10 टू दी पावर अब -2 कॉमन ले लिया, तो 4 + 0.3, तो 4.3 इंटू 10 टू दी पावर -2, पीछे वाले को करना आप लोग। बाकी आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना वाला होता है ना, तो क्वेश्चन खुद बता देगा किसको कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन खुद बताएगा, आपको नहीं करना है। कर लोगे बेटा इसको भी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, किसी को पूछ बताओ। नो सर। नो सर। ओके बालको, इधर देखो, इधर देखो, एक और पॉइंट देखो, एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे। सपोज सर 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 है, और इसको बोला ऐड करिए,
6 इंटू 10⁻³ में ऐड करी। तो बाद वाले टर्म को पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इसी को भी या तो इसको -6 में करो, इसको या तो -3 में करो। किसको करते हैं, इसको कर लो, किसी एक को कर लो। तो -3 में कन्वर्ट करो इसको। तो काय में कन्वर्ट करो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूँ 5 इंटू जो 10⁻⁻6 है ना, तो इसको काय में कन्वर्ट करो, -3 में कन्वर्ट करो। तो बच्चों पहले से आपके पास -6 है ना, इसको मुझे -3 करना है, तो क्या करना पड़ेगा इसमें बताओ, इसको +3 करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बताओ रे बच्चों। करना पड़ेगा क्या, +3। तो +3 का मतलब, हाँ सर। +3 का मतलब डेसिमल पॉइंट कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से यहाँ पे है ये, तो ये ऐसा हो जाएगा ना 0.005 है ना, 3 प्लेस मैंने लेफ्ट में घुमाया, इंटू 10⁻⁻6 और प्लस अब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब ये ऊपर फाइनल जाके कितना हो जाएगा 0.005 है ना। तो मैं इसको 0.005 इंटू 10⁻³ ऐसे लिखूंगा और प्लस इसको 6 इंटू 10⁻³ तो 6 प्लस 0.005 हो जाएगा और इंटू 10⁻³ इसको -3 में कन्वर्ट कर दूंगा। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 6 पॉइंट है ना। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या, आप खुद से देख रहे हैं कि 6 में अगर मैं इसको 0.005 को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 6.005 ठीक है ना, इंटू 10⁻³ हो जाएगा। बताओ भाई। सबको आया बेटा समझ में, हाँ या ना बोलो। अथर्व आ रहा है बेटा कुछ समझ में? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके। तो यस बच्चों यस यस सर। ओके बच्चों, तो किसी को कोई डाउट आज के लेक्चर में है तो बोलो। कल मैं सब्सट्रैक्शन सिखाऊंगा है ना, कल मैं और भी मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा। क्लास को जरूर अटेम्प्ट करें क्योंकि ये सब आएगा तभी तो मैं लेक्चर नंबर 1 पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 1 कैसे पढ़ोगे बिना प्लस माइनस, फिजिकल केमिस्ट्री है तो फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब मैथमेटिक्स है ना। तो मैथमेटिकल पोर्शन कैसे सॉल्व करोगे आप, जब आपको जो है प्लस माइनस करना आएगा, साइंटिफिक नोटेशन लिखना आएगा, ठीक है ना, तभी तो कुछ कर पाओगे बच्चों आप लोग। तो इसलिए अभी थोड़ा और भी बच्चे आ रहे हैं। देखो जो बच्चे थोड़ा लेट आते हैं ना, जो डाउट नहीं पढ़ते हैं ना, तो उनका क्या होता है हमेशा कभी भी क्लास में मैंने एक चीज देखा हुआ है बच्चों, ये मैंने पर्सनली देखा हुआ है, जो बच्चे डाउट क्लासेस नहीं पढ़ते हैं या डाउट मेन जो क्लासेस होती है ना, बेसिक लेक्चर नहीं पढ़े होते हैं, तो पूरे साल भर जब भी उनका जब टेस्ट होता है ना, टेस्ट तो यूनिट टेस्ट होता है, नीट का होता है ना यूनिट टेस्ट हर मंथ पे या हर वीक पे, तो उनके मार्क्स कम आते हैं। मार्क्स कम क्यों, अब चैप्टर तो मैं चैप्टर नंबर 1 आपको भी वही पढ़ाऊंगा, उन बच्चों को भी वही पढ़ाऊंगा जो नहीं पढ़ा रहे हैं क्लासेस, उनको भी वही पढ़ाऊंगा ना। तो बस उनके क्या हो जाएंगे, जब आपका जो है पूरे चैप्टर होगा, एक पेपर जो होता है बड़ा पेपर, उसमें मार्क्स कम आते क्यों, क्योंकि उनके डाउट क्लियर ही नहीं थे, बेसिक कंसेप्ट क्लियर ही नहीं थे, बस वो उसी तक क्या थे सिमट गए थे। क्योंकि अब उसके बाद हम बेसिक थोड़ा ना पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें तो बेसिक जो है इसीलिए पढ़ाया जाता है कि बच्चों को एडमिशन जल्दी से जल्दी होके तो जल्दी से जल्दी क्लासेस इसीलिए बेसिक कराया जाता है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत आता है उन बच्चों में, आप देख लीजिएगा उन बच्चों में और अपने आप में काफी डिफरेंस रहेगा आप लोगों में, और ठीक है ना। तो और किसी को कोई बात कहनी है क्या? नो। ओके बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर, ठीक है ना। तो हम